All right, guys. So the cat response it is officially out now. और देख लिया होगा सबने. और इस बार जैसा कि पेपर आया था काफ़ी अनप्रडिक्टेबल टाइप का, थोड़ा डिफिकल्ट. और रिस्पॉन्स शीट ऑफ कोर्स इट रिफ्लेक्टेड, बट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कंसिडर. आई हैव बीन फॉलोइंग डिफरेंट वेबसाइट्स जहाँ पे जब आप अपना रिस्पॉन्स शीट का यूआरएल डालते हो तो दे गिव यू योर रॉ स्कोर, and some of them are giving some scaled score as well. फिर एक प्रेडिक्शन भी देने कितना परसेंटाइल आएगा क्या नहीं आएगा, सेक्शनल्स एंड ओवरऑल भी. ठीक है, मतलब मेरी काफ़ी स्टूडेंट से बात हो रही थी और वो लोग क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ सब लोग बहुत परेशान हो जा रहे हो उसके प्रेडिक्शंस देख करके जो अलग अलग वेबसाइट पे दिख रहा है. फेवरेबल आ रहा है तो चलो खुश हो रहो, अगर अनफेवरेबल हो रहा है तो आप परेशान हो रहे हो. तो देखो, एक बात समझने की कोशिश करो. whatever these data, मतलब whatever information they are providing at this point of time, that is based on just very small sample data. मतलब 50-60 हज़ार लोगों के बेसिस पे ही ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं. अब हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो भी क्राउड सीरियस है, जिसने अच्छे से पेपर दिया है, उसको ऑफकोर्स टेंशन होगी और उन लोगों ने पक्का इस पे अपना डेटा डाला होगा. और बहुत सारा ऐसा क्राउड जो इसने मजे मजे में पेपर दिया है वो शायद देख भी नहीं रहे होंगे, तो उनका डेटा उनके पास नहीं है. But again, out of 2,88,000 people, you have only 55 to 60,000 people का sample data जिसके basis पे they are making some prediction. Of course, I understand कि सब लोग factor in कर रहे होंगे इस बात को कि हाँ जो बाकी लोग हैं उनका मार्क्स कहाँ पे आके fit in होगा, उसके basis पे prediction दे रहे होंगे. But again, हर साल का एक ट्रेंड है, whatever predictions these websites do, जो भी इनकी तरफ आता है, आपका एक्चुअल जो स्कोर आता है वो उससे अलग होता है. और जितना ज़्यादा एप्लीकेंट होगा ना, उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है आपका एक्चुअल स्कोर बढ़ने का. तो अभी आज का वीडियो का पर्पस बस ये आपको थोड़ा सा ये बताना कि अभी जब तक कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, मीनवाइल अगर मान लो बीच में फॉर्म्स भरने का सिचुएशन है किसी का, तो एक हम लोगों का भी प्रेडिक्शन है जिसके बेस पे आप थोड़ा सा डिसीजन ले सकते हो. एंड आई एम प्रीटी श्योर वो गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि हर साल हम लोग का जो प्रेडिक्शन रहता है वो काफ़ी क्लोज रहता है. तो व्हाट आई कैन सी रहा हूँ कि 99, देखो अभी ये स्केलिंग का कुछ भी आइडिया नहीं है क्योंकि लोग बोल रहे थे स्लॉट 3 वाज वेरी डिफिकल्ट, बट अगेन स्लॉट 3 में मैं देख रहा हूँ क्वांट में ही केवल डिफिकल्टी दिख रही है, बाकी दोनों सेक्शन में तो डाउन स्केल कर रहे थे लोग. अब इसका एक्चुअल आइडिया तो तभी लग पाएगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा. रॉ स्कोर्स के बेसिस में बोल रहा हूँ, माइनर ही डिफरेंस आएगा, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा. तो 99 परसेंटाइल विल बी समवेयर अराउंड 70-71 मार्क्स, जैसा कि पहले भी हम लोग ने बात की थी. 95 परसेंटाइल विल बी समवेयर अराउंड 52-53 ऐसा. 90 परसेंटाइल वाला जो मार्क है दैट विल बी नियर 40, 39-40. और 80 परसेंटाइल विल बी एट अराउंड 29-30-31, मतलब इसके आसपास ही होगा. सेक्शनल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं सिर्फ वो सेक्शनल बता रहा हूँ अराउंड 75 परसेंटाइल का स्कोर. तो मार्क माई वर्ड्स ऑन वन थिंग कि 75 परसेंटाइल वर्बल एबिलिटी का विल नॉट एक्सीड 15-16 मार्क्स, और क्वांट और डीएलआर में तो सिंगल डिजिट ही रहने वाला है. इट विल बी समवेयर अराउंड 8-9, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे कम ही होगा. ऐसा क्यों है, इसके पीछे सिंपल सा एक लॉजिक समझो कि अभी हमारे पास जो डेटा मिला हुआ है, जिसके बेसिस पे हम अभी, जैसे मान लो आप कुछ वेबसाइट पे आपको अभी अपनी करंट रैंक भी दिखाई पड़ रहा होगा. लेट से अगर आपका अभी रैंक दिखा रहा है 15,000, तो आप क्लोज टू, क्योंकि टॉप 1 परसेंटाइल में आने के लिए यू हैव टू हैव अ रैंक बिटवीन 2880. अगर मान लो 2,88,000 लोगों ने पेपर दिया था, तो अगर आपका रैंक 2880 है तो यू आर इन टॉप 1%. अब मान लेते हैं कि जिन लोगों ने डेटा नहीं भरा है उसमें से कुछ लोग इसमें आ जाते हैं, इस पहले 2,880 लोगों के बीच में, तो हो सकता है आपका रैंक थोड़ा सा खिसक के नीचे चला जाए. बट वही वाली बात कि वी कंसिडर कि जो तेज क्राउड था उसने ऑफकोर्स भर दिया होगा, तो बहुत कम लोग आएंगे इसके बीच में. तो अगर आपका रैंक 2,500-3,000 के आसपास है तो वो माइनर शिफ्ट करके 3,500 तक जाएगा, 4,000 जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा. लेकिन अगर आपका रैंक अगर 20,000 दिखा रहा है अभी, तो चांसेस है कि अभी जिन लोगों ने डेटा नहीं भरा है, जो जिनका इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, वो हो सकता है आपसे उसमें से काफी लोगों ने बेटर स्कोर किया हो. तो प्रोबेबिलिटी इज कि अगर आपका करंट रैंक इज 20,000, इट कैन गो अप टू समवेयर 30-35,000. तो 30-35 हज़ार तक अगर पहुंच जाता है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, इससे कम भी जा सकता है, डिपेंड करता है आपका स्कोर कितना है. तो अगर स्कोर कम है तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो अभी करंट रैंक है उसमें बीच में बहुत लोग आएंगे. अगर स्कोर आपका अच्छा है तो ऑफकोर्स ये बात है, आपके ऊपर कम लोगों ने स्कोर किया होगा तो उसके ऊपर कम लोग आएंगे. अब ये कौन सा स्कोर का रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, तो व्हाट आई कैन सी इज कि मैक्सिमम पीपल हैव स्कोर्ड बिटवीन 25 to 35, मतलब 20 to 35 मार्क्स.
इस रेंज में एक एक मार्क्स पे काफ़ी परसेंटाइल का वेरिएशन दिखाई पड़ेगा आपको। 35 ऑनवर्ड्स वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा और लास्ट में एकदम स्क्यू हो जाएगा डेटा, मतलब आखिरी में 99 के ऊपर माइनर चेंजेस होंगे। नाउ जो लोग भी, अगर मान लो आपका EWS या NCOBC या कोई कैटेगरी लगा हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आप थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो डेटा में। और डिटेल में अगर आपको अपने बारे में पूछना है कि इस प्रोफाइल पे या आपका इस स्कोर पे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन डायरेक्टली DM अस ऑन Instagram। वहाँ पे हम आपको बता देंगे इस चीज़ के बारे में। नाउ हाउ टू गो अबाउट फिलिंग फॉर्म्स। तो अगर कोई ऐसा फॉर्म है जो रिजल्ट से पहले भरना है और आपको डिसीजन लेना है उस चीज़ का, तो ही ये बात ध्यान से सुनना। अदरवाइज प्लीज एकदम चिल होकर के रिजल्ट का वेट करो। अच्छा नहीं गया पेपर, मान लो कम स्कोर कर पाए हो, इफ इट वॉज अ बैड डे, मेहनत की थी फिर भी नहीं हुआ है, डोंट वरी, अभी आगे दैट है। आप लोगों ने भरा होगा, स्नैप भी है, अभी सफिशिएंट टाइम है उसके लिए प्रिपेयर करने का। अगर पहले मेहनत की हुई है तो वो पक्का पक्का मतलब आपको रिजल्ट तो डेफिनेटली देगी ही देगी। तो अगर बीच वाले फॉर्म्स की हम बात करें, तो देखो यार, मतलब आई पर्सनली डोंट रेकमेंड एक लेवल के नीचे के कॉलेजेस, बट देन देर आर सम गुड कॉलेजेस जो ठीक है, पुराने हैं, नीश में अपना स्पेशलाइज कर रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल इरमा इरमा टेक्स 80 प्लस का स्कोर ऑन कैट एंड दैट, 80 टू 81 पे मैंने देखा है लोगों को कन्वर्ट करके वहां पे पढ़ते हुए। तो इफ यू हैव स्कोर्ड 30 के आसपास का मार्क्स इस वाले पेपर में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 30 का अगर स्कोर किया है तो आप इस रेंज के आसपास पहुंच जाओगे, तो आप इरमा के लिए जा सकते हो। जो लोग इरमा नहीं भरना चाहते, रूरल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, देन सेकंड चॉइस कैन बी, मतलब वही वाला कि इसके आसपास ग्रेट लेक्स 1 ईयर PGPM फॉर पीपल हु हैव अ लिटिल मोर वर्क देन 18 मंथ, तो वो लोग जा सकते हैं इसके लिए। और इसका भी 81 82 पे अगर प्रोफाइल ठीक ठाक है, इंटरव्यू अच्छा देते हो तो कॉल आ जाता है, कन्वर्ट भी हो जाता है। तो अगेन 30 प्लस के रेंज में हो तो आप इन दोनों कॉलेजेस के लिए देख सकते हो। अगर आप 35 के आसपास हो तो आपके पास तापमी 4 का भी ऑप्शन है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस UBS चंडीगढ़ भी एक चॉइस हो सकता है अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में आप बात कर रहे हो तो। जिन लोगों का ऑलरेडी प्लान है कि मतलब नहीं मेरे को अच्छा कॉलेज एक लिस्ट में ही जाना है, तो अभी प्लीज़ परेशान मत हो। अभी अगर कैट नहीं अच्छा गया है तो जैट के लिए प्रिपेयर करो, अगर कैट अच्छा गया है तो रिजल्ट का वेट करो। अभी कोई फॉर्म का डेडलाइन जहाँ तक मुझे पता है नहीं है बीच में, अगर होगा भी तो मोर और लेस वो एक्सटेंड हो जाता है। हाँ, पीपल हु हैव स्कोर्ड समवेयर 90 सॉरी 40 के आसपास, 37 38 प्लस है, और आपको एक अच्छा डिसेंट कॉलेज चाहिए, तो IMT गाजियाबाद कैन बी अ गुड ऑप्शन। IMT गाजियाबाद 90 से 95 के बीच में ही कॉल करता है ना, उसके ऊपर जल्दी मैंने किसी को कन्वर्ट करते देखा है ना, इसके नीचे वो कॉल ही आता है किसी का। तो अगर आपका स्कोर 37 38 से ऊपर है तो आप IMT गाजियाबाद के लिए ट्राई कर सकते हैं। नाउ अभी वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? अभी वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि देयर इज नो पॉइंट पैनिकिंग अबाउट एनीथिंग। अपना रिस्पॉन्स शीट आप लोगों ने ठीक से देख लिया होगा, कोई क्वेश्चन जहाँ तक मुझे पता है नहीं चैलेंज करने वाला। स्लॉट 3 में क्वांट पे लोग एक क्वेश्चन बोल रहे थे, बट अगेन वो क्वेश्चन गलत नहीं है, तो अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं मिला है, और उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। इट्स बेटर कि अभी आगे के पेपर के लिए तैयारी करो। जिन लोगों का स्कोर अच्छा आ गया है, जिनको लग रहा है कि हाँ चांसेस हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम। GDPI के लिए एकदम तुरंत गियर अप, वेट मत करो रिजल्ट आने का, क्योंकि तुरंत बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। फॉर GDPI विल बी स्टार्टिंग ऑन ऑफलाइन कोर्स इन लखनऊ एंड विल बी प्रोवाइडिंग ऑनलाइन असिस्टेंस कोर्स। जो भी इनरोल करना चाहता है, यू कैन गेट इन टच विद अस। अगेन कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हो, डिटेल्स आपको कैप्शन में मिल जाएंगे, और प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। देयर इज नो पॉइंट, बहुत होता है ना कि GDPI की क्लास करना, वर्कशॉप करना, देखो वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। माय पर्सनल सजेशन इज कि 1 से 2 क्लास वर्कशॉप में बेसिक चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, देन इट्स मोर अबाउट 1-to-1 मेंटरशिप। तो उसके लिए वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। बाकी एज डिस्कस 10 तारीख के बाद से 10th ऑनवर्ड्स जैट के कुछ सेशंस, कुछ डिस्कशन क्लासेस, डिसीजन मेकिंग एंड पॉइंट्स विल बी अपलोडिंग। और ठीक है, जैसा भी हो गया कोई बात नहीं, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम, डोंट मेक एनी एग्जाम योर लाइफ। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट ये आपकी लाइफ नहीं है, तो टेंशन नहीं लेने का, स्ट्रेस नहीं लेने का, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कोई भी इशू हो, वी आर ऑलवेज देयर।